भाईजान मेरी प्रिडिक्शन तो होगी गलत, क्योंकि मैंने कहा था कि मैच मैनचेस्टर सिटी जो है वो 2-1 से जीत जाएगी, लेकिन मैच 1-1 रहा। अगर मैच का एनालिसिस किया जाए तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें जो है वो अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, और शायद दोनों टीमें वो उस तरह की फुटबॉल नहीं खेली जो वो रेगुलरली अपनी अपनी लीग्स में खेलती हैं। क्योंकि यही चैंपियंस लीग है, और चैंपियंस लीग जो है वो एक टेस्ट होता है, क्योंकि 2 लेग गेम होती है, 2 मैचेस होते हैं होम एंड अवे, और वहाँ पर आपकी अप्रोच देखने वाली होती है कि आप किस अप्रोच के साथ मैच में उतरते हैं। तो अगर मैच की बात करें तो गेम स्टार्ट जब हुई तो मैनचेस्टर सिटी ने एज़ यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड जो है वो पोजेशन को डोमिनेट किया, और तकरीबन 70% का तक पोजेशन उनके पास था। 72%, और 28% पोजेशन जो था वो आपका मैड्रिड के पास था। और काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया पोजेशन को। लेकिन जो अच्छी बात थी रियल मैड्रिड की, वो ये थी कि रियल मैड्रिड ने चांसेस क्रिएट नहीं करने दिए, और डिफेंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉम्पैक्ट किस्म की डिफेंडिंग की, और मतलब चांसेस बिल्कुल भी नहीं क्रिएट होने दिए। ना ही क्रॉसेस के ऊपर कुछ ऐसे चांसेस बने कि सिटी के प्लेयर्स जो हैं वो कोई हेडर ले सकते, ना ही उनको डी के अंदर कुछ ऐसी शूट्स लेने दी, ना ही डी के अंदर कुछ चांसेस क्रिएट होने दिए ज़्यादा। तो लेकिन जब ये गेम चल रही थी तो मैं गेम को जब देख रहा था तो मुझे थोड़ी सी अप्रोच रियल मैड्रिड की इतनी अच्छी नहीं लगी थी स्टार्ट में। उसकी रीज़न ये थी कि आप होम पर खेल रहे हो, और आप होम पर इतना डिफेंसिव खेल रहे हो, और आप इनवाइट कर रहे हो मैनचेस्टर सिटी को। और मैनचेस्टर सिटी ने काफ़ी कोशिश की चांसेस क्रिएट करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और मैं समझता हूँ कि जो इस गेम में सबसे कमाल की चीज़ थी वो थे रूड्रिगर और उसके बाद कामाविंगा की पार्टनरशिप। उन्होंने हालैंड को हिलने तक नहीं दिया, और हालैंड ने पूरे मैच में सिर्फ 21 टचेस लिए हैं। और अगर आप उसको कंपेयर करें कोर्टोआ के साथ, तो कोर्टोआ ने 43 टचेस लिए। तो मतलब हालैंड पूरे मैच में कहीं उसको दिखाई नहीं। जो मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर मैड्रिड को ये टाई जीतनी है तो डी ब्रूने और हालैंड का लिंकअप उनको ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि उसमें कामयाब हुई मैड्रिड। और मैड्रिड ने बिल्कुल भाई हालैंड को पास भी नहीं लगने दिया, और वो पूरा घोस्ट था, कहीं नज़र नहीं आया। और जब पहले 20-25 मिनट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया पोजेशन, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी मैनचेस्टर सिटी की टीम में, एकदम फ्रस्ट्रेशन आ गई, और क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया। आपने सुना होगा, अगर आपने मैच देखा तो विस्लिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो ये वो मेच्योरिटी जो थी ना, ये वहाँ पे लैग किया मैनचेस्टर सिटी ने, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए 20-25 मिनट की गेम में। यही जो एक बड़ी टीम होती है जैसे बायर्न म्यूनिक होती है या बार्सिलोना होती है, वो इस तरह की, क्योंकि जब हमने इनको अपने पीक पर खेलते देखा है तो उस टाइम पर ये लोग पैनिक नहीं होते थे। ये पोजेशन पास पास पास, जो पेप गार्डियोला की पुरानी टीम से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पास 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 खेलते रहते थे, और फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होते थे, और आखिर तक मतलब उसी गेम पे चलते थे। बेशक आखिरी 80-90 मिनट में एक गोल करके मैच जीत जाते थे, लेकिन वो अपनी गेम से हटते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर 20-25 मिनट के बाद एक तो क्राउड ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला, और उसके बाद मतलब वो पैनिक कर गई। पैनिक करने के बाद थोड़ी सी गेम ओपन हुई, और कामाविंगा मतलब क्या ही प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है। मैड्रिड के पास एक फ्यूचर, वो बहुत यंग है, और फ्यूचर मेरे ख्याल से 10-12 साल की फुटबॉल वो अभी खेलेंगे रियल मैड्रिड की तरफ से, हो सकता है ज़्यादा भी खेलें। और भाई वो फ्यूचर लेजेंड है, और क्या प्यारा रन निकाला उन्होंने, और विनी को बॉल दिया, और विनी ने जो गोल कर दिया। मैंने आपको कल भी जब इसका हम प्रीव्यू कर रहे थे मैच में, तो मैंने आपको बोला था कि रियल मैड्रिड ऐसी टीम है जिसको पता है कि किस तरह से मैच मैनेज करना है चैंपियंस लीग में, और रिजल्ट निकालना है। और वो एक ही चांस बना, मतलब वो चांस भी नहीं था, शूट मारी, बड़ा प्यारा विनी कामाविंगा ने रन निकाला, पास दिया, विनी ने कट करके अंदर आए और शूट मारी, और भाई कीपर के पास कोई चांस ही नहीं था। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, पेप गार्डियोला के बारे में अगर मैं बात करूं तो पेप भी भाई मेरे आई मीन मैं समझता हूं कि पेप फिर वही ओवर थिंकिंग की हम बात करेंगे, लेकिन पेप जो है वो यहाँ पर आकर जो है ना वो
मैंने देखा कि बड़े मैचेस में जिस तरह चेल्सी की गेम फाइनल में और इस तरह के बड़े मैचेस में आके वो भी पैनिक कर देते हैं, मतलब एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं थी। बर्नार्डो सिल्वा बहुत बिलो एवरेज उनकी गेम रही, उन्होंने चेंज नहीं किया। और मतलब नहीं समझ में आया कि पेप इतना, मतलब जिनका नाम है अपने प्रीमियर लीग में इतना डोमिनेट करने के बाद भी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पैनिक होकर वो खेलें और वो सिर्फ रिजल्ट निकालना चाह रहे थे कि चलो देखते हैं, जिससे उन्होंने कहा हुआ था कि ये मैच जो है वो इतिहाद में डिसाइड होगा। तो मेरे ख्याल से एक फेयर रिजल्ट था। डी ब्रूने के गोल की बात करें तो वो भी बिल्कुल विनी की तरह का गोल था, डी से बाहर शूट मारी और ज़बरदस्त शूट मारी, और कोर्टवा जैसा गोलकीपर जिसके पास भाई मौका ही कोई नहीं था, गोली थी, गोली गोली मार के गोल किया था। तो ये थी स्टोरी मैच की, ये छोटा सा रिव्यू था। और मेरी प्रेडिक्शन 2-1 की थी लेकिन 1-1 हुआ। अब बात करते हैं हम बार्सिलोना के बारे में, और बात करते हैं जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं बार्सिलोना के ट्रांसफ़र न्यूज़ के हवाले से। बोस्केस के बारे में बात करते हैं। बोस्केस ने चावी को कंफर्म किया कि वो रिटायर हो रहे हैं बार्सिलोना से इस सीज़न के एंड में, और वो कल जब ट्रेनिंग पे आएंगे तो वो अपनी टीम को भी आगाह कर देंगे इस चीज़ में, और वो सऊदी अरेबिया की लीग जो सुनने में आ रहा है, सऊदी अरेबिया की लीग को ज्वाइन कर रही हैं, और वो बार्सिलोना में उनका ये लास्ट सीज़न है और ये आखिरी 3-4 मैचेस जो वो बार्सिलोना की तरफ से खेलेंगे। तो एक और लेजेंड जो है वो बार्सिलोना छोड़ के जा रहा है। मगर हम 2009-10 और 2010-11 के की बात करें तो तब से बुस्केट्स जो है वो खेल रहे हैं इस टीम में, और उस बैच के प्लेयर हैं। और बस अब एक वो ही रह गए थे, बाकी तो सारे जा चुके थे। हो सकता है मेसी अब आ जाएं तो फिर एक और प्लेयर जो है वो पुराने एरा का वापस आ जाएगा। तो बोस्कस भी छोड़ के जा रहे हैं, और इसका एडवांटेज ये हो सकता है बार्सिलोना को कि फिर फाइनेंशियल फेयर प्ले पे जो आगे चल के मैं बात करता हूँ उसमें, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा हैवी सैलरी थी, तो वो बार्सिलोना को एडवांटेज होगा। फिर दूसरी बात, जॉर्डी अल्बा के बारे में भी न्यूज़ आ रही है। जॉर्डी अल्बा के बारे में भी ये कहा जा रहा है जॉर्डी अल्बा भी हो सकता है कि सीज़न के आखिर में वो छोड़ दें बार्सिलोना, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा देंगे, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेजेस जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। और वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और क्लब में या अरब लीग में, सऊदी अरेबिया में वो चले जाएंगे। तो ये एक न्यूज़ थी। और उसके बाद अगर हम लियोनेल मेसी के बारे में बात करते हैं तो लियोनेल मेसी के बारे में कल की तरह आज भी बहुत ज़्यादा रूमर्स थे अल हिलाल की तरफ से, और न्यूज़ में अब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो रही थी कि मेसी ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर दिया है अल हिलाल के साथ। लेकिन फिर क्योंकि इतने ज़्यादा रूमर्स आ चुके थे और इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ चुके थे कि मेसी के फादर को आना पड़ा, और उन्होंने आके एक स्टेटमेंट पास करवाया सोशल मीडिया पे कि भाई मेसी का किसी के साथ अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और मेसी जो है अभी भी उन्होंने कोई एग्रीमेंट किसी भी क्लब के साथ साइन नहीं किया। तो जो सिचुएशन चल रही है वो मुझे यही लगता है कि मेसी जो है वो अगले सीज़न में बार्सिलोना आ जाएंगे, क्योंकि ला लीगा ने भी जो प्रपोज़ल और जो बार्सिलोना ने एक प्रपोज़ल बना के दिया था, एक प्लान बना के दिया था मेसी को वापस लाने के लिए, तो वो उसका ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो उसकी अप्रूवल आ चुकी है ला लीगा की तरफ से। और बार्सिलोना को 100 मिलियन की सेल करनी पड़ेगी। अगर 100 मिलियन की सेल कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है 80 मिलियन तो ऑलरेडी हमें वो एक ही प्लेयर से मिल सकते हैं, रफीनिया से, जो न्यूकासल और चेल्सी में जा सकते हैं, और डेको ने भी उनके साथ बात की है, और वो प्रीमियर लीग में उन्होंने हामी भरी है जो रूमर्स थे। तो उसके अलावा भी आई मीन 20 मिलियन तो बार्सिलोना कर ही लेगा कहीं ना कहीं से, और अगर बुस्केट्स चले जाते हैं, अल्बा चले जाते हैं, तो वो सैलरी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि मेसी वापस आएंगे, और इस सीज़न में भी बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र मार्केट में एक्टिव नज़र आएगा। और सुफियान अबायात जो है वो भी, उनके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि क्योंकि अगर बुस्केट्स चले जाएंगे तो बार्सिलोना को सीडीएम पोजीशन पे एक प्लेयर चाहिए होगा, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लेग में क्या होने जा रहा है, और क्या मेसी ज्वाइन करेंगे, क्या बुस्केट्स जो है वो अल नसर में जा रहे हैं या सऊदी लीग में ज्वाइन करेंगे, और अल्बा भी छोड़ के जाएंगे कि नहीं।